भी वचन है कि भगवान कहते हैं यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैहि। मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं तो पहले धीरे धीरे उसके सारे धन का हरण कर लेता हूं। यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैहि। बोले बस यही आपका अनुग्रह है? भगवान कहते हैं अभी ये तो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप कुछ इससे भी अलग है। वो क्या है? तो भगवान कहते हैं करोमि बंधु विच्छेदम। उसके परिवार के लोगों से उसको अलग कर देता हूं। उसके साथ साथी बिछुड़ जाते हैं, जिसको बहुत चाहता है वही उससे दूर हो जाता है। करोमि बंधु विच्छेदम, ये दूसरा अनुग्रह मेरा है। फिर भगवान कहते हैं इसके बाद मेरा अंतिम अनुग्रह जो है उसका भी स्वरूप जान लो। वो क्या है? बोले सर्वम क्लेशादि जीवनम। उसके पूरे जीवन को मैं क्लेशमय बना देता हूं। यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैहि करोमि बंधु विच्छेदम सर्वम क्लेशादि जीवनम। भक्त ने कहा महाराज ये आपका अनुग्रह कौन लेगा? आप उसको दरिद्र बना दो, फिर उसके संबंधियों से भी उसको अलग कर दो, फिर उसके जीवन में दुख का पहाड़ पटक दो, तो आपके इस अनुग्रह को कौन स्वीकार करेगा? भगवान कहते हैं इतना करने के बाद भी जो मेरे भजन में लगा रहता है उसको मैं ऐसे पद पर बैठा देता हूं कि ब्रह्मा भी उसके चरणों में प्रणाम करते। इतना होने के बाद भी जो अपने धैर्य को नहीं छोड़ता, लोग थोड़े में ही धैर्य छोड़ देते हैं। भगवान की कृपा की एक किरण भी नहीं आती तब तक लोग घबरा के छोड़ देते हैं भजन पूजन। एक सज्जन मिले, रोज रामायण पढ़ते थे, मंत्र जपते थे, बड़े नियमनिष्ठ थे, नियम से रहते थे। उनका जवान बेटा मर गया, सब बंद कर दिया, न पूजा न पाठ न रामायण न गीता। एक दिन संत मिले, बोले महाराज बहुत भजन पूजन करते थे, अब कैसा जीवन आपका हो गया? ये अच्छा काम आपने क्यों बंद कर दिया? बोले क्या करें महाराज, हमारा जवान बेटा मर गया, उसी दिन से हमारा विश्वास उठ गया। बोले तुम्हारा विश्वास इतना हल्का था? एक बेटे के मर जाने पर तुमने भगवान की भक्ति छोड़ दी? अरे सारी दुनिया मर जाए फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। महाराज सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सारा संसार छूट जाए फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी दृढ़ता जिसके अंदर होती है फिर तो भगवान उसको उस पद पर बैठा देते हैं कि ब्रह्मादिक देवता भी उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। लेकिन भगवान की कृपा को, अनुग्रह को समझना ही बड़ा कठिन है। ठाकुर प्रसन्न बहुत देर से होते हैं, लेकिन प्रसन्न हो जाएं तो फिर ये कभी अप्रसन्न नहीं होते। और ठाकुर के प्रसन्न हो जाने पर, ठाकुर का अनुग्रह हो जाने पर कुछ असंभव नहीं रहता। इसलिए बंधुओं, भगवत भक्ति करते हुए धैर्य धारण करके विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी भगवत भजन और चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। हल्के लोग, साधारण लोग त्याग देते हैं। बोले महाराज इतना हम करते थे और भगवान ने इतना दुख दिया। भगवान के ऊपर सारा दोष डाल देते हैं। इह परत्र दुख पावहि और सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपने प्रारब्ध को, अपने पूर्वकृत कर्म को नहीं देखते। वास्तव में भगवान प्रारब्ध को भोगा करके उसको कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। ये प्रारब्ध जब तक बचा रहेगा तब तक संसार का बंधन रहेगा। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का प्रारब्ध यहीं पर नष्ट हो जाए, प्रारब्ध भोग करके वो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान अपने भक्तों के प्रारब्ध को भोगा करके समाप्त करते हैं। इस विषय में हमारे आचार्यों ने बड़ा सूक्ष्म चिंतन किया। एक श्लोक में कहूंगा, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अधिकार संग्रह ग्रंथ में कहते हैं कि प्रारब्धेतर पूर्व पापम अखिलम प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन्नभ्युपगतम प्रारब्ध खंडंचनः। भगवान की शरणागति कर लेने पर भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, बाकी सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पाप को भगवान नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर मिला है वो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि प्रारब्धेतर, प्रारब्ध से इतर जो कर्म है, पूर्वम अखिलम,
उन सारे पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। उसके बाद बोले प्रामादिकम चोत्तरम, शरणागति करने के बाद अगर प्रमाद बस कोई अपराध हो जाए, जैसे हमने भगवान की शरणागति कर ली, लेकिन अब शरणागति करने के बाद भी हमसे पाप बन गया, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हैं, हो ही जाएगा। तो प्रमाद वश अगर शरणागति करने के बाद भी पाप हो गया तो भगवान इतने कृपालु हैं कि उसको भी नष्ट कर देते हैं। प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन्। और भगवान क्या करते हैं? बोले अनभ्युपगत प्रारब्ध खंडंचन। प्रारब्ध में भी जिन प्रारब्ध कर्मों का भोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे प्रारब्ध कर्म को भी भगवान मिटा देते हैं। इसके बाद वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं धी पूर्वोत्तर। इसके बाद भी अगर वो शरणागत भक्त बुद्धि पूर्वक पाप करे, जानबूझ करके पाप करे, बोले उस स्थिति में भी भगवान उस शरणागत का त्याग नहीं करते। कितने कृपालु हैं भगवान। इतना बेहया हो जाए जीव, इतना निर्लज्ज हो जाए कि उसके बाद भी बुद्धि पूर्वक वो पाप करे, तो भगवान कहते अब शरण में आ गया है तो इसे मैं त्यागूंगा तो नहीं। आए शरण तजो नहीं ता। अगर शरणागति करने के बाद भी वो बुद्धि पूर्वक पाप करता है तो वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि भगवान उसको इसी जन्म में उसके उन पाप कर्मों का फल भोगा करके, उसके प्रारब्ध को मिटा करके उसे अपने धाम में बुला लेते हैं, उसे त्यागते हैं। यही भगवान की अपार करुणा है। ऐसा स्वामी कहां मिलेगा? कहते हैं ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। साहब तो ऐसा ही हो जो सब अपराध को क्षमा करे। तो भगवान इतने कृपालु हैं, बुद्धि पूर्वक किए गए पाप को भी नष्ट कर देते हैं, प्रमाद से होने वाले पाप को भी नष्ट कर देते हैं, पूर्वकृत कर्म को भी भगवान नष्ट कर देते हैं अपनी कृपा से, लेकिन प्रारब्ध को छोड़ देते हैं। बोले इतना तुम भोग लो। तो जीवन में अगर कोई विपरीत परिस्थिति आवे तो उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव करना कि यही प्रारब्ध है और ठाकुर हमारे प्रारब्ध को यहीं पर भुगा करके हमको कर्म बंधन से मुक्त कर रहे हैं। यह सोचकर अपनी भक्ति को और सुदृढ़ कर लेना चाहिए और मन लगा करके भगवान का भजन और साधन करना चाहिए। ये सिद्धांत है। भगवान कहते हैं हे इंद्र, जब मैं किसी के ऊपर अनुग्रह करता हूं